जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको सिर्फ एक आज़ादी के सेनानी की कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको उस इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी एक शांत मौजूदगी से अंग्रेज़ सरकार घबरा जाती थी। सोचिए, ना हाथ में हथियार ना कोई हिंसा, फिर भी सरकार को डर लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस इंसान का नाम था लाला लाजपत राय और उन्हें यूं ही पंजाब केसरी नहीं कहा जाता था। अब ज़रा इस बात को सोचिए, आज जब हम किसी आंदोलन की बात करते हैं तो भीड़, नारे और सोशल मीडिया याद आता है, लेकिन उस दौर में जब बोलना भी गुनाह था, जब विरोध करना राजद्रोह माना जाता था, तब खड़े होकर सच बोलना सबसे बड़ा साहस था और लाला लाजपत राय उसी साहस का नाम थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के धुडीके गांव में हुआ। पिता मुंशी राधाकृष्ण आज़ाद एक शिक्षक, सुधारवादी और आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। माँ गुलाब देवी संस्कार, अनुशासन और आत्मसम्मान में विश्वास रखने वाली महिला थी। मतलब साफ है, घर ऐसा था जहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था बल्कि एक अच्छा इंसान बनाया जाता था। और यही वजह है कि लाला लाजपत राय बचपन से ही मैं से ज़्यादा हम के बारे में सोचने लगे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की। अब यहाँ एक पल रुकिए और सोचिए, एक पढ़ा लिखा वकील जिसके पास आराम से पैसे कमाने का रास्ता था, लेकिन फिर भी वो रास्ता छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जब पूरा देश कटघरे में खड़ा हो तब एक वकील का काम सिर्फ केस जीतना नहीं बल्कि अन्याय को चुनौती देना होता है। इसी दौरान उनका जुड़ाव आर्य समाज से और भी गहरा हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों ने उनकी सोच को दिशा दी। लाजपत राय मानते थे कि अगर समाज अंदर से बीमार रहेगा, अर्थात छुआछूत, अंधविश्वास, डर और हीन भावना से, तो आज़ादी सिर्फ नाम की होगी। इसीलिए उन्होंने पहले समाज को मजबूत करने की लड़ाई लड़ी। अब धीरे धीरे वो राजनीति में आते हैं और यहाँ से इतिहास का एक बड़ा मोड़ शुरू होता है। आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों का एक ही मानना था, अंग्रेज़ों से आज़ादी भीख में नहीं मिलेगी। और इसी सोच ने कांग्रेस को दो हिस्सों में बांट दिया, नरम दल और गरम दल। लाला लाजपत राय गरम दल की आवाज़ थे, स्पष्ट, सीधी और बिना डरे। फिर आता है 1905 का बंगाल विभाजन। अंग्रेज़ों ने इसे प्रशासनिक फैसला बताया, लेकिन असल मकसद था भारत को बांटना। लाला लाजपत राय ने इसका जवाब सिर्फ भाषणों से नहीं दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर आप आज़ादी चाहते हो तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। विदेशी कपड़ों को छोड़िए और स्वदेशी अपनाइए। यह राजनीति नहीं थी, यह रोज़मर्रा का प्रतिरोध था। अंग्रेज़ सरकार को ये सब खतरनाक लगने लगा और फिर 1907 में बिना किसी मुकदमे के उन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया गया। सोचिए, कोई ट्रायल नहीं, कोई सफाई नहीं, लेकिन यहाँ भी लाजपत राय टूटे नहीं। उन्होंने विदेशों में जाकर भारत की सच्चाई दुनिया को बताई। यानी अंग्रेज उन्हें चुप कराना चाहते थे, लेकिन वो और ज़ोर से बोलने लगे। भारत लौटने के बाद उन्होंने एक बात बहुत साफ समझ ली थी, अगर युवा जाग गया तो आज़ादी रोकी नहीं जा सकती। इसी सोच से बना लाहौर का नेशनल कॉलेज और यहीं पढ़े एक नौजवान, भगत सिंह। अब आप समझ सकते हैं कि लाला लाजपत राय सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शक थे। अब आता है सबसे निर्णायक अध्याय, 1928 और साइमन कमीशन। बिना किसी भारतीय सदस्य के एक आयोग भारत भेज दिया गया। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह साफ संदेश था कि तुम्हारी राय की कोई कीमत नहीं। लाहौर में विरोध हुआ, शांतिपूर्ण, बिना हथियार, और इस विरोध की अगुवाई कर रहे थे लाला लाजपत राय। अंग्रेज जानते थे कि अगर भीड़ नहीं बल्कि नेता को तोड़ा जाए तो आंदोलन टूटेगा। इसीलिए पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ और यह लाठीचार्ज जानबूझकर लाला लाजपत राय को निशाना बनाकर किया गया। लाठियां चली, शरीर घायल हुआ, लेकिन उसी हालत में लाजपत राय ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील होगी।
कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो गए। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। उनकी शहादत ने एक आग जलाई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के भीतर, और फिर इतिहास ने वह मोड़ लिया जिसे हम आज भी याद करते हैं। तो जब कोई पूछता है लाला लाजपत राय कौन थे, तो जवाब सिर्फ इतना नहीं कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिखाया कि डर के सामने खड़े रहना भी एक क्रांति होती है। और शायद वही वजह है कि आज भी जब आत्मसम्मान की बात होती है, जब अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना होता है, तो पंजाब केसरी का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। अब ज़रा यहाँ रुकिए, वीडियो बंद करने से पहले बस 2 मिनट अपने लिए निकालिए, क्योंकि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। लाला लाजपत राय कोई फिल्मी हीरो नहीं थे, वो हमारे जैसे ही इंसान थे, पर फ़र्क बस इतना था कि उन्होंने डर को अपने फ़ैसलों पर हावी नहीं होने दिया। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि आज़ादी मिल चुकी है, अब लड़ने को कुछ नहीं बचा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की लड़ाई ज़मीन पर नहीं, हमारे अंदर लड़ी जा रही है। आज कोई हमें लाठी से नहीं मारता, लेकिन हमें चुप करवा दिया जाता है। हमें ये यकीन दिला दिया जाता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारी आवाज़ से कुछ नहीं बदलेगा, तुम अपने काम से काम रखो। और यही वो सोच है जिसे तोड़ने के लिए लाला लाजपत राय ने अपनी छाती को आगे किया था। सोचिए, जिस आदमी को पता था कि उस पर हमला जानबूझकर किया जाएगा, जिसे पता था कि लाठीचार्ज एक्सीडेंटल नहीं होगा, फिर भी वो सबसे आगे खड़े थे, क्योंकि अगर नेता पीछे हट जाए तो भीड़ टूट जाती है। आज हम चाहते हैं कि कोई और बोले, कोई और खड़ा हो, कोई और जोखिम ले और हम बस सेफ रह जाएं। लेकिन इतिहास ने कभी सेफ रहने वाले को याद नहीं रखा। आज अगर लाला लाजपत राय होते तो शायद वो हमसे ये नहीं पूछते कि तुम कितने नारे लगाते हो, वो हमसे ये पूछते तुम सही के साथ खड़े होते भी हो या नहीं। क्या आज हम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम सच के लिए दोस्त खोने का जोखिम उठा सकते हैं? क्या हम सुविधाओं से बाहर निकलकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए खड़े हो सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, देश बनता है लोगों के चरित्र से। लाला लाजपत राय की सबसे बड़ी विरासत उनकी मौत नहीं थी, उनकी सोच थी। एक ऐसी सोच जो भगत सिंह के अंदर आग बनकर जली, एक ऐसी सोच जिसने पूरी एक पीढ़ी को ये यकीन दिलाया कि अंग्रेज अजेय नहीं है। आज हमें बम की ज़रूरत नहीं है, आज हमें लाठी खाने की ज़रूरत नहीं है, आज हमें रीढ़ की ज़रूरत है। रीढ़ उस वक्त सीधे खड़े रखने की जब सब झुक रहे हों, रीढ़ उस वक्त बोलने की जब चुप रहना आसान हो। और शायद यही वजह है कि लाला लाजपत राय आज भी जिंदा हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान डर के बावजूद सही के साथ खड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं पंजाब केसरी की विरासत को आगे बढ़ा रहा होता है। तो जब अगली बार आपको लगे कि मेरी आवाज़ से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो ज़रा इतिहास को याद कीजिएगा। इतिहास कभी भीड़ से नहीं बदलता, इतिहास हमेशा एक जागे हुए इंसान से बदलता है। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसी कहानी के साथ जो सिर्फ इतिहास नहीं, आपकी सोच बदलने के लिए होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।